I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम तो बिल्कुल ठीक है। आप सबकी दुआ से मज़े में हैं। तो दरअसल आते आते बहुत बीच में शॉर्ट हो जाती हूँ, गायब हो जाती हूँ। तो वो इसलिए कि अब मेरा जो कि काम था ना, सैलून का जो काम था, उसका आखिरी स्टेज आ चुका है। तो बस पेपर हो रहे थे, पेपर की तैयारी में लगे हुए। तो जैसे कि आज मेरा पेपर था, तो सोचा कि सुबह सुबह बनाऊं पेपर के टाइम पे, और आप लोगों से कहूंगी कि यार मेरे लिए दुआ करना कि पेपर आसान हो और पेपर अच्छा आए। और मैंने कहा भी नहीं, और अब मैंने कहा तो मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने दुआ की होगी मेरी सक्सेस के लिए। तो माशाल्लाह से पेपर तो बहुत ही इजी था। फिर इजी तो नहीं कहेंगे, इससे हर चीज़ मुश्किल होती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। चाहे किसी का कोई काम हो, मान लिया वहाँ पे जाओ, चाहे किसी का कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो ना, तो बट ठीक है, हम याद कर लेते हैं ना, उस काम को समझ लेते हैं। सारा बाहर को दरवाजा बंद कर याद कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए इजी हो जाती है। जो काम हमें करना आता हो तो वो हमें आसान लगता है, और जो काम हमें समझ नहीं आता, करना नहीं आता, तो हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। तो बस एडमिट कार्ड आ चुका था काफ़ी दिनों से, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। तो आज का जो मेरा पेपर था तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी कि 2 पेपर होंगे, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल होगा, 4 होंगे समझ ले। ये तो जो कि है रोज कॉलेज की तरफ से है, और जो कि दूसरा होगा वो होगा सिंध बोर्ड की तरफ से, जिसके लिए मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, जिनकी तरफ से मुझे डिग्री मिलेगी, जिनके लिए मैंने पैसे खर्च किए। तो ये तो था कॉलेज का पेपर था। आज नीपा पे था, ब्लॉक 5 पे। बहुत ज़्यादा दूर था, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। या सुबह सुबह 7 बजे उठी थी, आज मैं 7 बजे में उठी थी, और हम लोग घर से तकरीबन 8:45 निकल गए थे, और पहुंचते पहुंचते माशाल्लाह से 9:15 9:30 हो गए थे। तो अलबत्ता कुल मिला के ये कि पेपर हो रहे हैं, थोड़ी सी बिजी हूँ तो इसीलिए नहीं आ पा रही हूँ। अलबत्ता एक तो काम और भी, बस यूँ ही ना, काम पेंडिंग में है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आज का पहला पेपर तो हो चुका, जो कि था थ्योरी का पेपर, तो अच्छा दिया। और पेपर भी आप देखें, मेरा पेपर कितना, ये देखिए, ये पेपर में से टोटल 4 सवाल ऐसा अलिफ से, 4 सवाल हिस्सा बे से करने थे। और क्या समझ तो नहीं आएगा आपको, अब जिसकी चीज़ होती है उसी को समझ आती है। तो बस पेपर हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी था पेपर। अब बच्चे और मुझसे पूछ रहे थे कि मामा पेपर कैसे दिया, तो मैंने कहा भाई मैंने तो अच्छा दिया है, आगे तो बस अब चेक करने वाले के ऊपर भी होता है ना, अब वो चेक करेंगे और उनको कैसा लगेगा। तो मैटर तो वही करता है। माशाल्लाह से काफ़ी मेरी ना 100 से ज़्यादा लड़कियां थी, बहुत ही ज़्यादा लड़कियां थी, इतनी सारी लड़कियां थी ना। तो सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं थी। तो उन्होंने तो कहा था कि यूनिफॉर्म पहनना है, बट वाइट और ना ब्लैक पहनना है। अदरवाइज मर्जी है कि कोई है ना कुछ भी पहन के है। लेकिन पता है क्या, इतनी अच्छी बात कही थी हमारी टीचर ने कि हमारा जो पेशा है ना, ब्यूटिशियन का पेशा है, ना कि कोई हम मदरसा पढ़ाने जा रहे हैं, ना कि कोई हम टीचिंग करने जा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यार इस तरह की ड्रेसिंग, इस तरह की। तो टीचर ने तो मुझे कहा था कि यार इतनी सी शर्ट पहनना, तो काफी ज्यादा ढूंढी इतनी सी शर्ट, पर कोई भी अच्छी शर्ट नहीं मिली। तो बहरहाल ये टाइम पास के लिए मुझे बहरहाल ये शर्ट मिल गई। तो ये मुझे जीन्स पे पहननी थी। तो बट ना सर्दी है, इस वजह से देखें तो कपड़ों में बहुत ज्यादा धूल हो रही है और कपड़े भी चिपक जाते हैं। तो ड्रेसिंग के भी मार्क्स है 5 मार्क्स। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि ड्रेसिंग के जो मार्क्स मिले होंगे ना, शायद कि मुझे मिले होंगे, क्योंकि मैं दिल पकड़ के, जिगरा पकड़ के ड्रेसिंग करके जाती हूँ, ठीक है ना। काफी ज्यादा लोग ये भी कहते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे। तो लेकिन वहाँ पे ऐसी लड़कियां, वहाँ पे जो मेरे साथ है ना, तो माशाल्लाह से सब हैं, बस कुछ उनमें से हैं जो कि नहीं करती इस तरह की ड्रेसिंग। बाकी कहा था कि मर्जी है, बस ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट का पहना होना चाहिए। लेकिन मेरा यूनिफॉर्म काफ़ी दोस्तों ने भी कहा कि अच्छा लगा, और मुझे खुद को भी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कि मेरी ट्राउज़र है ना, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी, तो मुझे भी अच्छा लगा। और आप लोग को मेरा यूनिफॉर्म कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो 4 पेपर है, तो मैं तो वही सोच रही हूँ कि मैं ना चारों दिन ना अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के जाऊँ। तो अब की बार जो अगला पेपर है ना मेरा, जो कि अगला पेपर मेरा है परसों है, यानी कि मंडे को पेपर है, इसमें उर्दू इंग्लिश नहीं होता है। मंडे को जो मेरा पेपर है ना, तो वो पेपर मेरा है प्रैक्टिकल का, यानी कि उसमें मॉडल रेडी करनी होगी, मुझे मॉडल रेडी करनी होगी, मेकअप करना होगा मुझे,
और हेयर स्टाइलिंग करनी होगी और डमी का मेकअप करना होगा। तो यार बस इतना पैसा लग चुका है ना मुझे इस कोर्स पे, तो ये जो सब पैसा लगा है ना उसका अफसोस नहीं। पैसा ये सब इसलिए लगा है कि वो जो बस यहाँ की शीट है वो अच्छी है। बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज पहला पड़ाव के थे ना, तो वो तो मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। अच्छा दिया पेपर, क्योंकि मुझे याद था, तकरीबन थोड़ी सी भी कंफ्यूज नहीं हुई कि नहीं यार ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, याद था। रात भर याद किया माशाल्लाह से। 4-5 महीनों से तैयारी कर ही रही हूँ तो कुछ तो बैठा। और बाकी तो आगे अल्लाह ताला की मर्जी है ये पेपर कैसा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करेंगे कि मेरी शीट में ग्रेड अच्छा आए, ग्रेड आएगा अच्छा से अच्छा ग्रेड आए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो सुबह से गई हुई थी, तो अब मेरा घर बिखरा हुआ है, तो अब जाके मुझे ना घर समेटना है, कपड़े वगैरह धोने हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सीधा ये यूनिफॉर्म रख किया वॉशरूम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और दुआ करिए मेरी मम्मा सही हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज। तो ये ब्लू वाला कैचर सो ना, पोनी है पोनी।